नमस्कारम, मैं तंत्रा आपका स्वागत करती हूँ श्रृंखला महाभारत की कहानियाँ कथा परशुराम में। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरा चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने त्रेता युग में एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। उनके पिता सप्तऋषियों में से एक ऋषि जमदाग्नि थे और उनकी माता का नाम देवी रेणुका था। उनके माता पिता ने उनका नाम राम रखा था। जब वेदों का ज्ञान प्राप्त कर राम ने शस्त्र विद्या सीखने की तीव्र इच्छा व्यक्त करी तो उनके पिता ने उन्हें परामर्श दिया कि वे हिमालय जाकर भगवान शिव की उपासना करें। राम ने भगवान शिव की कई वर्षों तक कठोर तपस्या करी। भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। राम ने भगवान शिव से ही शस्त्र विद्या का ज्ञान लिया। एक समय की बात है कि देवतागण कुछ असुरों से त्रस्त होकर भगवान शिव के पास उनकी सहायता मांगने के लिए आए। भगवान शिव ने अपने शिष्य राम को आदेश दिया, जाओ और उन असुरों का विनाश करो। राम ने अपने गुरु भगवान शिव का आदेश मान बिना किसी शस्त्र के सारे असुरों का विनाश किया। भगवान शिव अपने शिष्य राम से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भेंट स्वरूप उसे अपना परशु दे दिया। अतः उस दिन से राम परशुराम के रूप में विश्व में प्रसिद्ध हुए। एक समय की बात है, महेशमती के राजा कात्यवीर अर्जुन और उनकी सेना युद्ध करके वापस लौट रही थी। रास्ते में उन्होंने ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में विश्राम करने का निश्चय किया। ऋषि जमदाग्नि ने अतिथि को देवता मानते हुए राजा कात्यवीर अर्जुन और उनकी सेना की बहुत आवभगत करी। राजा कात्यवीर अर्जुन आश्चर्यचकित हुए कि एक छोटी से आश्रम में रहने वाले ऋषि ने हजारों की सेना के खाने का प्रबंध कैसे किया। ऋषि जमदाग्नि ने उन्हें बताया कि उनके पास दिव्य गाय कामधेनु है जो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। कामधेनु का चमत्कार देख राजा कात्यवीर अर्जुन के मन में लोभ जाग उठा और उन्होंने कामधेनु को ऋषि जमदाग्नि से प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करी। राजा कात्यवीर अर्जुन का मानना था कि ऐसी चमत्कारी गाय को किसी आश्रम की नहीं बल्कि किसी राज्य महल की ही शोभा बढ़ानी चाहिए। ऋषि जमदाग्नि ने बड़ी विनम्रता पूर्व राजा को कामधेनु देने से मना कर दिया। राजा को ये ना सुहाया, इसीलिए वो कामधेनु चुरा कर ले गए। जब परशुराम को इस घटना के बारे में ज्ञात हुआ तो वे बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने राजा कात्यवीर अर्जुन और उसकी समस्त सेना का अंत कर अपनी गाय कामधेनु को मुक्त कराया। ऋषि जमदाग्नि ने परशुराम को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तप करने के लिए भेज दिया। जब परशुराम तप कर रहे थे तो राजा कात्यवीर अर्जुन के पुत्रों ने बदले की भावना से ऋषि जमदाग्नि की हत्या कर दी। तप से लौटे परशुराम ने जब अपने पिता को मृत पाया तो उन्होंने बदला लेने के लिए राजा कात्यवीर अर्जुन के सारे पुत्रों का और उनकी सहायता करने वाले हर क्षत्रिय का वध कर दिया। क्योंकि ऋषि जमदाग्नि के मृत शरीर पर 21 घाव थे, इसीलिए परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे 21 बार इस समस्त धरती को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। समनंत पंचक क्षेत्र ही वह क्षेत्र है जहां 21 बार परशुराम ने क्षत्रियों से युद्ध कर उनका वध किया और उस क्षेत्र के समीप 5 तालाबों में क्षत्रियों का रक्त भर दिया। अंततः महर्षि रुचक ने परशुराम का क्रोध शांत कर इस रक्तपात को रोका। उसके बाद परशुराम ने समस्त धरती ब्राह्मणों को भेंट कर दी और स्वयं अपना महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास करने चले गए। परशुराम ने महाभारत के महाकाव्य में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। वे
भीष्म, द्रोण और कर्ण इन तीनों महारथियों के गुरु थे। इन तीनों शिष्यों ने कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा था।